everyone. I, Professor Aditya Agrawal, heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Segment and Costing. लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था और एक नई मेथड स्टार्ट करी थी रोड वर्क एस्टिमेशन की। वो मेथड कौन सी थी हमारी? वो मेथड थी हमारी मीन सेक्शनल एरिया मेथड। और उस केस में हमने क्या करा था, हमारी जितनी भी क्वांटिटी थी हमने उस क्वांटिटी में एरिया कैलकुलेट करा था। फिर उस एरिया का कैलकुलेट करने के बाद हमने एरिया का एवरेज लिया था। आज क्या कर रहे हैं हम? आज उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे टफ करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेंगे। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में आपको याद होगा हमने अपवर्ड ग्रेडियंट लिया था, इसमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेंगे। वो भी दोनों ग्रेडियंट अलग अलग रहेंगे। अलग अलग कैसे? मतलब 40 से लेके 45 तक मेरे पास एक ग्रेडियंट है और 46 से लेके 49 तक मेरे पास दूसरा ग्रेडियंट है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ रखी है। ये लाइन छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ इतना मीनिंग है कि मुझे पता था यहाँ पे बैंकिंग से कटिंग जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? जब ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल बैंकिंग से कटिंग है, कटिंग से बैंकिंग कैसे जाता है। ओके, तो पहले एक बार न्यूमेरिकल क्या है उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको विड्थ ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है 10 मीटर। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे अगर ये मेरे पास रोड वर्क का सेक्शन है, याद होगा रोड वर्क का सेक्शन हमेशा ट्रेपेजियम शेप का रहता है। तो विड्थ कितनी है? 10 मीटर। मतलब ये वाली विड्थ कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। फिर इस केस में हमारे पास स्लोप दे रखा है 2:1। मतलब हमारे पास s की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 2। 2:1 मतलब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ये हमको स्लोप ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। और डाउनवर्ड ग्रेडियंट्स दे रखे हैं। अब इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए हमको दे रखा है कि हर एक चेन एज के बीच की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। मतलब 40 से 41 30 मीटर, 41 से 42 30 मीटर। इस तरीके से हर एक चेन एज के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर। ओके। और आरएल ऑफ ग्राउंड हमको हर पॉइंट पे दे रखा है। मतलब हर पॉइंट पे हमारा आरएल ऑफ ग्राउंड कितना होगा? मतलब 41 पे हमारे पास आरएल कितना है? 55.7। मतलब रिड्यूस लेवल्स हमको हर पॉइंट्स पे, हर स्टेशंस पे, हर चेन्स पे दे रखे हैं। अब हमको क्या निकालना है? आरएल ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हमारा रिक्वायर्ड रिड्यूस लेवल। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? आरएल ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा लेंथ इंटू स्लोप करते हैं। क्या करते हैं? लेंथ इंटू स्लोप। लेंथ कितनी है हर एक स्टेशन के बीच में? 30। स्लोप कितना है? स्लोप मतलब ग्रेडियंट कितना है? 1/300। कब तक के लिए? जब तक ये वाली वैल्यू मेरी 45 तक नहीं पहुंच जाती। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। मतलब डाउनवर्ड ग्रेडियंट में हर बार वैल्यू मेरी माइनस होती जाएगी। याद है लास्ट टाइम हमने अपवर्ड ग्रेडियंट लिया था। अपवर्ड ग्रेडियंट में हम क्या करते थे? हर बार उसको प्लस करते हुए चलते थे। तो हम हर बार इसको माइनस करते हुए चलते हैं। 56.9, 56.8, 56.7, 56.5, 6, 56.5। बस ये हमने क्या करा? यहां तक माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 45 तक ही था। अब क्या आ रहा है? अब हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो 1/150 आ रहा है। लिखा है क्वेश्चन में 1/150 फ्रॉम 46 टू 49। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 1/150। ये हो रही है 1/5 मतलब 0.2। मतलब अब क्या होगी? अब मेरी वैल्यू 0.2 माइनस होगी। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 56.3, 56.1, 55.9, 55.7। तो ये वाली वैल्यू मेरी सारी वैल्यूज माइनस होती जाएंगी। आई होप आपको आरएल ऑफ फॉर्मेशन हमेशा हम जैसे करते थे वैसे ही करें। ओके। अब क्या करना है? हमको हाइट या डेप्थ निकालनी है। मतलब क्या तो हमको कितनी कटिंग करनी है या हमको कितनी फिलिंग करनी है। तो उस केस में हम निकालेंगे आरएल ऑफ हाइट। कैसे निकालेंगे? फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड। ओके। तो 57 माइनस 55.4 1.6, 56.9 माइनस 55.7 1.2, 56.8 माइनस 51 0.7, 56.7 माइनस 54.9 1.8, 56.6 minus 55.3 1.3, 56.5 minus 54.1 2.4, 56.3 minus 56.7
0.4 माइनस में। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी माइनस आ गई, मतलब चेंजेस 45 से लेके 46 में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां से ये हमारे पास बैंकिंग से कटिंग जा रहा है। बैंकिंग मतलब फीलिंग करना है, फीलिंग मतलब पॉजिटिव, कटिंग मतलब नेगेटिव, मतलब ये सेक्शन मेरा पास हो रहा है फ्रॉम कटिंग टू बैंकिंग, सॉरी बैंकिंग टू कटिंग। तो यहां से लिखेंगे पासिंग फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग। तो ये मेरे पास एक ऐसा सेक्शन है। अब आपको आया समझ में मैंने कि स्पेस क्यों छोड़ी थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरी माइनस में आ गई। ओके, आगे 56.1 माइनस 56.9 माइनस 0.8, 55.9 माइनस 56.8 माइनस 0.9, 55.7 माइनस 56.1 माइनस 0.4। तो इस तरीके से हमने निकाली हमारी हाइट और डेप्थ। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया मतलब ये वाला हमारे पास बीच का एरिया। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, तो सेंट्रल एरिया क्या निकलेगा? b इंटू डी। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेक्टेंगल इन शेप। तो b कितना है हमारे पास? विड्थ ऑफ फॉर्मेशन 10 मीटर, और d कितना है? हमने d निकाला। तो इसको क्या करना है हमको? इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 16, 12, 7, 18, 13, 24। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, माइनस का सिर्फ कटिंग है, तो हम उसको कटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे इस केस में। ओके, तो 4, 8, 9, 4 ये हमारा आ गया सेंट्रल एरिया। अब साइड एरिया मतलब एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, इन दोनों का सम ये कितना होता है? एस डी स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास? एस की वैल्यू हमारे पास 2:1 मतलब 2, और डी कितना है हमारे पास? ये रहा हाइट या डेप्थ। तो इसका स्क्वायर इंटू 2, 1.6 का स्क्वायर इंटू 2 5.12, 1.2 का स्क्वायर इंटू 2 2.88, 0.7 का स्क्वायर इंटू 2 0.98, 1.8 का स्क्वायर इंटू 2 6.48, 1.3 का स्क्वायर इंटू 2 3.38, 2.4 का स्क्वायर इंटू 2 11.52, 0.4 का स्क्वायर इंटू 2 0.32, 0.8 का स्क्वायर इंटू 2 1.28, 0.9 का स्क्वायर इंटू 2 1.62, 0.4 का स्क्वायर इंटू 2 0.32। अब हमने ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया और ये वाला एरिया निकाल लिया। हमने तीनों एरिया कैलकुलेट कर लिए। अब तीनों एरिया कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है? हमको प्लस करना है। ठीक है, तो कौन कौन से प्लस हो जाएंगे? दिस और दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया। ओके, तो 16 प्लस 5 21.12, 14.88, 7.98, 8 plus 16 24.48, 16.38, 35.52, 4.32, 9.28, 10.62, 4.32। तो ये वाली सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास टोटल एरिया। ओके, अब हमारी मेथड क्या कहती है? हमको एरिया का क्या करना है? मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हर एरिया का मीन निकालेंगे। मतलब 21.12 प्लस 14.88 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ रही है 18। 14.88 प्लस 7.98 डिवाइडेड बाय 2 11.43, 7.98 plus 24.48 divided by 2 16.23, 24.48 plus 16.38 divided by 2
20.43, 16.38 plus 35.52 divided by 2, 25.95. यहाँ पर इसको हम 0 मान लेते हैं, तो 35.52 डिवाइडेड बाय 2, 17.76, 2.16, 4.32 plus 9.28 divided by 2, 6.8, 9.28 plus 10.62 divided by 2, 9.95, 10.62 plus 4.32 divided by 2, 7.47. तो ये हमने निकाले हमारे पास मीन एरिया। ओके, अब क्या करना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। हर स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, हर स्टेशन के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास 30 मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह वैल्यू लिख देंगे 30, 30, 30, 30, 30। अब ये पास हो रहा है बैंकिंग से कटिंग, तो ये पूरा 30 नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां पे वो कटिंग में चला गया, मतलब 30 में से कुछ डिस्टेंस बैंकिंग के पास होगा, 30 में से कुछ डिस्टेंस कटिंग के पास होगा। तो ये अब हमको कैलकुलेट करना है कि बैंकिंग के पास कितना था, कटिंग के पास कितना था। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। कैसे, हम एक पहले ये ट्रायंगल बना लेते हैं हमारा, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये बैंकिंग से कटिंग में गया, बैंकिंग टू कटिंग, ये एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जिसमें ये बैंकिंग से कटिंग जा रहा है। अब इसमें हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, इस केस में हमारे पास टोटल लेंथ है 30 मीटर। ओके, अगर ये डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक का x ले लिया, तो ये डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। टोटल डिस्टेंस 30 था एक स्टेशन से। ये स्टेशन कौन सा है, ये स्टेशन है 45, ये स्टेशन है 46। अगर 45 से 46 में 30 मीटर है और कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां से बैंकिंग से कटिंग में जा रहा है, तो ये x है और ये 30 माइनस x। ओके, अब इसमें हमारे पास डेप्थ कितनी, 45 पे डेप्थ आ रही है हमारे पास 2.4 और 46 पे डेप्थ कितनी आ रही है 0.4। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डेप्थ अपॉन लेंथ विल बी इक्वल्स टू डेप्थ अपॉन लेंथ, मतलब दोनों साइड की डेप्थ अपॉन लेंथ एक दूसरे के बराबर होगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 1 जा 6 जा, तो 6 into 30 minus x will be equals to x. Okay, तो 180 minus 6x equals to x, तो 180 equals to 7x। तो therefore x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 divided by 7, 25.7, मतलब 26 आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये 26 मीटर बाद ये बैंकिंग से कटिंग चला गया। 26 मीटर तक ये बैंकिंग था, उसके बाद ये कटिंग में चला गया। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 26, ये कितना आएगा 4, फिर ये 30, 30, 30। तो यहाँ पे ये वाली चीजें फिर से नहीं थी इस मेथड में। मीड सेक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, बट मीन में वापस से ये चीज नहीं थी। अब क्या निकालना है, क्वांटिटी मतलब एरिया इंटू लेंथ। क्वांटिटी क्या कह सकते हैं, या फिर हम इसे वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 30, 540, 11.43 इंटू 30, 342.9, 16.23 इंटू 30, 486.9, 20.43 इंटू 30, 612.9, 25.95 into 30, 778.5, 17.76 into 26, 461.76, 2.16 into 4। ये कौन सा है, कटिंग का, तो अब ये इधर आएगा 8.64, 6.8 into 30, 204, 9.95 into 30, 298.5, 7.47 into 30, 224.1। तो ये हमको क्वांटिटीज मिल गई हमारी कटिंग और बैंकिंग में कितनी आ रही है।
मतलब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग आ जाएगी, इन सभी क्वांटिटीज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कटिंग आ जाएगी। तो हम इन्हें प्लस करते हैं, कितना है 540 प्लस 342.9 प्लस 486.9 प्लस 612.9 प्लस 778.5 461.76। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 3222.96 मीटर क्यूब। ओके, और कटिंग कितना आ रहा है 8.64 प्लस 204 प्लस 298.5 224.1। तो ये आ रहा है हमारे पास 735.24 मीटर क्यूब। आया समझ में? हमने क्या करा, बैंकिंग और कटिंग की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम क्या था, क्वांटिटी को निकालना। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क, तो कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क के लिए हम क्या करेंगे, अब हम हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए हमको क्या करना है, आज का जो भी करंट रेट है उस करंट रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम बनाते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट में सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग। क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग कितनी थी हमारी 3299.9 मीटर क्यूब, ठीक है। और सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कटिंग। ये हमारे पास क्वांटिटी थी, रब हो गया 735.23 मीटर क्यूब। ओके, अब हमको इसमें रेट अप्लाई करना है। इसका जो करंट रेट है वो अप्रोक्सीमेटली कटिंग का जो है वो है 375 रुपीज पर 100 क्यूबिक मीटर, और इसका जो रेट है वो है 450 रुपीज पर 100 क्यूबिक मीटर। मतलब अगर 1 क्यूबिक मीटर की बात करूं तो ये रेट कितना हो जाएगा ₹3.75, और अगर इस केस में बात करूं तो इसका रेट हो जाएगा 4.5। तो यहां से हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, यहां से हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 3.75 इंटू 3299.9 12375 अप्रोक्सीमेटली, और 735.23 इंटू 4.5 यहां से आ रही है 3309 अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 12375 प्लस 3309, ये आ रही है 15684 रुपीज। अब आपके पास ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है आपके पास ₹15684। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने इसमें कंटीजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट भी यूज करा था। कंटीजेंसीज हम जो लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3% लेते हैं, 3% कंटीजेंसीज एंड 2% वर्क चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा 3% के हिसाब से इंटू 0.03, तो ये आ रहा है 471 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है 15684 इंटू 0.02, ये आ रही है 314 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 15684 प्लस 471 प्लस 314, ये आ रही है हमारे पास 16469। तो ये थी मेरी सारी कैलकुलेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि अगर मुझे RL लेके जाना है 40 से लेके 49 तक और मुझे ग्रेडियंट रिक्वायर्ड चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा। ये जो हमने रेट्स लिखे, ये रेट्स हमारे फ्लक्चुएट हो सकते हैं, फ्लक्चुएट लोकेशंस के हिसाब से, लेबर्स के हिसाब से, इक्विपमेंट्स के हिसाब से, तो ये रेट्स हमारे पास फ्लक्चुएट हो सकते हैं। बट ये जो हमने क्वांटिटी निकाली ये हमारी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।